नमस्कार दोस्तों, साथियों, आज की इस कहानी का नाम है पति पत्नी की रोमांटिक लव स्टोरी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से दबाएं लेटेस्ट हिंदी कहानियों के लिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रवि अपने माता पिता के साथ एक प्यारे से घर में रहा करता था। रवि बहुत ज़्यादा शरारती था क्योंकि वह हमेशा बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारतें किया करता था। रवि अपने माता पिता का एक भी कहना नहीं मानता था। वह हमेशा से ही अपने माता पिता के खिलाफ रहता था। जब भी उसके माता पिता उसे पढ़ाई लिखाई करने के लिए कहते थे तो वह मना कर देता था। रवि बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती था और शरारत करते करते ही वह बड़ा हो गया था। जब वह बड़ा हो गया तो उसके बाद भी वह नहीं सुधर रहा था। इसीलिए उसके माता पिता ने एक तरकीब सोची उसे सुधारने के लिए। रवि के साथ उसके माता पिता ने ठीक वैसा ही किया जब वह 20 साल का हो गया था, लेकिन सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे सुधारने के लिए उसके माता पिता ने दूर दराज इलाके में लड़की खोजना शुरू कर दिया था। लड़की ढूंढते ढूंढते घंटों बीत गए। अंत में उसके माता पिता को एक लड़की मिल ही गई है और लड़की के घर वाले भी शादी के लिए राजी हो गए। लड़की का नाम खुशबू था। रवि के माता पिता ने एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करवा दी। खुशबू अपने ससुराल आते ही अपने पति को समझाने बुझाने का काम चालू कर दिया। फिर उसके बाद वह उसे अपने पति के साथ रहने में बिल्कुल भी किसी प्रकार का डर नहीं लग रहा था। वह धीरे धीरे रवि के बहुत करीब पहुंच गई थी। अब तो खुशबू का मन भी रवि के बिना बिल्कुल भी नहीं लगता था। रवि भी अब अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रित करके वह अपने परिवार के साथ बिल्कुल भी एक साथ रहने लगे थे। धीरे धीरे दोनों में सबसे ज़्यादा गहरा प्यार हो गया था। फिर उसके बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। एक दिन की बात है, रवि जब अपने काम पर से घर आ रहा था तो रास्ते में वह किसी कारण बस से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। रवि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वह बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकता था। फिर उसके बाद उसकी पत्नी खुशबू उससे कहीं ज़्यादा प्यार दुलार से उसके सभी काम किया करती थी। धीरे धीरे जितने पैसे रवि ने कमाया थे वह सभी रवि के इलाज में खर्च होने लगे थे। अब रवि के इलाज करते करते उसके पास खाने पीने के लिए भी पैसे कम पड़ने लगे थे, क्योंकि रवि शादी से पहले कुछ नहीं कमाता था। ऐसे में उनके पास ज़्यादा पैसे बचे भी नहीं, क्योंकि शादी के बाद ही उसने कमाना शुरू किया था। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद रवि के कमाए गए सभी पैसे लगभग खत्म हो गए थे। हालांकि उसके पास पहले से भी पैसे नहीं थे, क्योंकि उसका इलाज भी अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया था। रवि की पत्नी खुशबू को यह चिंता सताने लगी थी कि आगे की जिंदगी और आगे रवि का इलाज भी कैसे कराएगी है। रवि की अभी तक दवाई चल रही थी और उसको ठीक होने में और भी समय लगने वाला था। अब पैसे भी खत्म हो चुके थे। तभी अचानक खुशबू को एक तरकीब सोची। खुशबू ने सोचा कि चलो, मेरे पास जो सोने चांदी के गहने हैं उसे बाजार में जाकर बेचकर जितने भी पैसे होंगे उन्हीं पैसों से रवि का इलाज करवाऊंगी। खुशबू ने ठीक वैसा ही किया। खुशबू ने सारे गहने बाजार में सोनार के दुकान में ले जाकर बेच दिया और फिर जितने पैसे मिले उन सभी पैसों को वह रवि के इलाज में खर्च कर रही थी। घर में खाने पीने के सामान भी लेकर आई थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद रवि अब खुद से चलने में सक्षम हो चुके थे। वह बिल्कुल भी सही हो चुके थे और जब वे सही हुए तो सबसे पहले अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा किया। कुछ ही दिन बाद रवि बिल्कुल ठीक हो गया था। वह फिर से काम पर जाने लगा था। वह धीरे धीरे कमाकर पैसे इकट्ठा करके अपनी पत्नी के बेचे गए सारे गहने फिर से खरीद लिए हैं और उससे ज़्यादा ही खरीद लिए थे। उसकी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी अब पहले से बेटर है। अब उसकी ज़िंदगी में एक नन्हा मुन्ना बेटा आ गया था, जिससे रवि और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। रवि काम करके जल्दी घर जाता था। वह अपने बेटे को खिलाने में सारे गम और थकावट भूल जाते थे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।